तो अभी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं 3 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स स्टॉक्स इन इंडिया के बारे में। वो तीनों कौन से स्टॉक्स हैं, उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, उनका चार्ट का पैटर्न क्या बन रहा है, उनका शेयर होल्डिंग क्या है, इन सब सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला स्टॉक्स जो है वो है टाटा मोटर्स। तो चलिए टाटा मोटर्स को समझते हैं। तो लुक, यहाँ पे टाटा मोटर्स का जो प्राइस करेंट है 667 रुपीज़ है और इसका जो मार्केट कैप है वो 2.45 लाख करोड़ का यहाँ पे मार्केट कैप है। और अगर हम लोग इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो जो सबसे ज़्यादा स्टैक है वो प्रमोटर के पास है 46.39%, जो कि टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड के पास है। उसके बाद जो यहाँ पे स्टैक है वो एफआईआई के पास है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर के पास। उसके बाद अगर हम लोग स्टैक की बात करें तो डीआईआई के पास है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 8.69%। ओके। और अगर हम लोग यहाँ पे स्ट्रेंथ SWOT, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए स्ट्रेंथ की जो बात करते हैं, स्ट्रेंथ का 0.7 है, वीकनेस यहाँ पे 4 है और अपॉर्चुनिटी 1 है और थ्रेट्स 1 है। ठीक है। अगर इन सब सारी चीज़ों के बारे में मैं डिस्कस करूँगा तो वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। तो अब हम लोग यहाँ से डायरेक्ट चार्ट पे चलते हैं। ओके। तो देखिए ये टाटा मोटर्स का चार्ट है और यहाँ पे टाइम है, मंथली टाइम फ्रेम है यहाँ पे। ओके। और यहाँ पे देखें इसका 1996 से यहाँ पे चार्ट है, हो सकता है 1996 में ही इसका आईपीओ आया हो, इनिशियल पब्लिक ऑफर। ओके। उसके बाद क्या हुआ कि जब भी मार्केट सबसे पहले यहाँ पे हाई बनाई करीबन 1996 में, उसके बाद यहाँ से मार्केट फॉल कर गई इसकी और जो नेक्स्ट जो हाई इसका बना वो बना 2006 में। ओके। उसके बाद जब 2006 में यहाँ पे मार्केट हाई बनाए, उसके बाद क्या हुआ कि 2008 तक मार्केट बिल्कुल बुलिश रही। उसके बाद जब 2008 में स्टॉक मार्केट में क्रैश आया तो ये मार्केट यहाँ से फॉल करके नीचे गिर गई। ओके। उसके बाद यहाँ से फिर आफ्टर 1 और 2 ईयर्स यहाँ पे मार्केट रिकवर करने के बाद ये प्राइस फिर यहाँ से 183 से ये प्राइस चली गई 600 के आसपास। ओके। ये जब प्राइस यहाँ पे 600 के आसपास गई, उसके बाद यहाँ पे करीबन 2016 करीबन इसी जोन में कहीं ना कहीं प्राइस रहे। उसके बाद फिर यहाँ से प्राइस में एक फॉल आया और जब 2020 में यहाँ पे कोरोना वाला मार्केट क्रैश हुआ तो यहाँ पे ये स्टॉक्स गिर गए। लेकिन अभी अगर हम लोग इसकी बात करें, देखिए टाटा मोटर्स बिल्कुल अपने ऑल टाइम हाई पे चल रही है। यहाँ पे टाटा मोटर्स बिल्कुल ऑल टाइम हाई पे है, मतलब कि इसका ऑल टाइम जो प्रीवियस जो हाई था 623 था, अगर जो कि यहाँ पे 2015 एंड 2016 में बना था। और यहाँ पे जो करीबन अभी जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 666 रुपीज़, जो कि यहाँ पे ऑल टाइम हाई पे टाटा मोटर्स यहाँ पे ट्रैवल कर रहा है। तो इसने सारे प्रीवियस जितना इसका ब्रेकआउट था सबको इसने ब्रेकआउट दे दिया है। और यहाँ पे अगर हम लोग तो यहाँ पे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बनता हुआ टाटा मोटर्स में। ओके। अब हम लोग दूसरे स्टॉक्स की बात कर लेते हैं और वो जो दूसरा स्टॉक्स है वो है एक्साइड इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। ओके। तो चलिए उसको समझते हैं। तो एक्साइड इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड का जो करंट मार्केट प्राइस है 259 रुपीज़ है और इसका जो मार्केट कैप है 22,563 करोड़। ओके। और अगर हम लोग यहाँ पे इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे स्टेक है वो स्टेक है प्रमोटर के पास 45.99%। ओके। और जो प्रोमोटर है क्लोराइड स्टर्न लिमिटेड है, उसके बाद गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल के पास, एफआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास है। उसके बाद जो यहाँ पे है डीआईआई जो है कोटक टैक्स सेवर स्कीम उनके पास है। डीआईआई के पास म्यूचुअल फंड के पास यहाँ पे स्कीम है यहाँ पे स्टेक है 12.64% एंड यहाँ पे अदर्स के पास स्टैक है 6.4%। ओके। यहाँ पे हम लोग अगर स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स की बात कर लें तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी 0 है, थ्रेट्स भी 0 है और स्ट्रेंथ यहाँ पे 6 है एंड वीकनेस 4 है। ओके। अब हम लोग चलते हैं इसके चार्ट पे। यहाँ पे मेनली ये क्या करती है, एक्साइड इंडस्ट्री जो है ये मेनली बैटरी बनाती है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो बैटरी में जो लिथियम की ज़रूरत पड़ती है तो उसका ये मार्केट लीडर है। ओके। तो जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनेगी तो उसमें बैटरी की आवश्यकता होगी ही कि वो इलेक्ट्रिक है और बैटरी में ये मार्केट लीडर है। ओके। तो इस वजह से सेकंड स्टॉक मेरा पिक ये था एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। और अगर हम लोग इसके चार्ट पे चलें तो चार्ट पे चलिए समझते हैं एक्साइड इंडस्ट्रीज़। ओके। तो एक्साइड इंडस्ट्रीज़ का चार्ट अगर हम लोग देखें, मंथली चार्ट अगर हम लोग यहाँ पे जस्ट वन सेक देखिए, ये जो एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड का जो चार्ट है जो बैटरी बनाती है, यहाँ पे इसका चार्ट मंथली टाइम फ्रेम है। और देखिए यहाँ पे इसका करीबन आईपीओ यहाँ पे चार्ट पे दिखा रहा है 2003 में। यहाँ पे करीबन ये आई थी, उसका प्राइस 4 रुपीज़ के आसपास यहाँ पे शो हो रहा हो सकता है कि बीच में कहीं पे स्टॉक स्प्लिट हुई हो, इस वजह से प्रीवियस जो प्राइस है स्टॉक्स का वो यहाँ पे उसके अनुसार एडजस्ट हो गया। ओके।
तो देखिए यहाँ पे 4 रुपीज़ का प्राइस, उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे ऑल टाइम हाई यहाँ पे 4 रुपीज़ को इसने नेक्स्ट ईयर ब्रेक किया 2003, सॉरी फेब 2003 में ये आया था और 2003 में ही यहाँ पे जो चार्ट पे शो हो रहा है यहाँ पे 2003 में ही इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। उसके बाद देखिए यहाँ से 2003 से ऑल टाइम हाई पे ही ट्रेवल कर रही है। ये स्टॉक पीछे मुड़कर कभी देखी ही नहीं, बिकॉज ये मार्केट लीडर है बैटरी में। देखिए यहाँ पे देखिए, और अभी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो टाइम आ रहा है तो उसमें इससे बेस्ट बैटरी में स्टॉक्स यहाँ पे नहीं है और ये मार्केट लीडर है। अगर हम लोग आगे इसका चार्ट प्लॉट करें, देखिए ये ऑल टाइम हमें शुरू से ही देखिए ये बिल्कुल अप ट्रेंड में ही है। यहाँ पे करीबन 2012 के आसपास 2 इयर्स यहाँ पे कंसोलिडेट हुई थी मार्केट। उसके बाद देखिए ये अप ट्रेंड में ही है। अप ट्रेंड में जाने के बाद यहाँ पे देखिए 2018 के बाद यहाँ पे प्राइस में फॉल आया और फिर कोरोना के टाइम ये मार्केट यहाँ पे क्रैश हुई। क्रैश होने के बाद देखिए इसका ऑल टाइम जो हाई है करीबन 302 है, अभी करंट 259 यहाँ पे प्राइस है। तो इसको बिल्कुल ये अप्रोच करने की कोशिश करेगी और ब्रेकआउट करके इसको ऊपर जाने की बिल्कुल यहाँ पे ट्राई करेगी। यहाँ पे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बनता हुआ एक्साइड इंडस्ट्रीज़ में। इसके अलावा जो नेक्स्ट स्टॉक है उसका नाम है महिंद्रा एंड महिंद्रा। अगर हम लोग यहाँ पे महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करें, ओके देखिए महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करें तो वन सेक, ये मंथली टाइम फ्रेम है महिंद्रा एंड महिंद्रा का। यहाँ पे यहाँ से जो प्राइस स्टार्ट है 11 रुपीज़ से। देखिए यहाँ से जो महिंद्रा एंड महिंद्रा का जो यहाँ पे चार्ट है 2003 से यहाँ से जो ये अप ट्रेंड में यहाँ से गई महिंद्रा एंड महिंद्रा, वो फिर पीछे मुड़कर यहाँ पे देखिए प्राइस आई ही नहीं। 2003 से लेकर 2007 देखिए 2007 तक प्राइस यही नहीं। फिर जो 2008 में स्टॉक मार्केट में क्रैश हुआ उसके कारण मार्केट फॉल हुई। जब भी क्रैश होता है, जब स्टॉक मार्केट में क्रैश होता है तो उसका स्टॉक्स में वो क्रैश का इम्पैक्ट बिल्कुल दिखेगा, क्योंकि वो स्टॉक मार्केट का ही पार्ट है। और स्टॉक मार्केट अगर क्रैश हो रहा है, अगर वो स्टॉक्स में कुछ भी बैड न्यूज़ नहीं है, कुछ भी बैड उसका फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है, फिर भी वो स्टॉक क्रैश करेगा बिकॉज कि यहाँ पे मार्केट क्रैश हुआ। ओके, अब देखिए 2009 के बाद फिर आफ्टर 1 और 2 ईयर ये स्टॉक रिकवर करने के बाद 245 रुपीज़ के आसपास गई। उसके बाद देखिए बिल्कुल ये अप ट्रेंड में ही है। 2015, 2016 देखिए 2017 हमेशा से ये स्टॉक्स अप ट्रेंड में ही है। देखिए 2019 के पास जब यहाँ पे आई तो 2018 के पास मार्केट यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे डाउनवर्ड ट्रेंड में आई। उसके बाद 2020 में मार्केट यहाँ पे क्रैश हुआ। बट मार्केट क्रैश होने के बाद फिर आफ्टर 1 और 2 या 2022 में ये अपना ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर दी थी, जो कि 2018 में इसका ऑल टाइम हाई बना था। और उसके बाद अभी देखिए ये ऑल टाइम हाई पे ही ट्रेवल कर रही है महिंद्रा एंड महिंद्रा। और अगर हम लोग शुरू से देखें, देखिए ये बिल्कुल अप ट्रेंड में ही है। देखिए अप ट्रेंड में ही है। यहाँ पे 2018 में मार्केट थोड़ा क्रैश हुआ था, उसके वजह से 2020 में क्रैश हुआ था, तो 2018 में ये डाउन ट्रेंड में स्टॉक्स चली गई थी। उसके बाद क्रैश होने के बाद फिर आफ्टर 1 और 2 ईयर यहाँ पे देखिए स्टॉक्स रिकवर कर लिया। और रिकवर करने के बाद देखिए अभी ये ऑल टाइम हाई अभी प्रीवियस मंथ ही इसने सितंबर 2023 में लगाया, जो कि इसका ऑल टाइम हाई है 1674 के आसपास, अभी ट्रेवल कर रही है 1555। तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बनता हुआ तीनों स्टॉक्स में। सबसे पहला तो हम लोग के पास है टाटा मोटर्स, दूसरा हम लोग के पास है एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड और तीसरा है महिंद्रा एंड महिंद्रा। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाबा फॉर नाउ। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू।